अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो बाइडेन का पहले ही दिन ईरान के खिलाफ बड़ा धमाका। पाकिस्तान, चीन, तुर्की को वाज़े पैगाम पहुंच गया। बहुत हो गया, अमरीकी सदर आग बगोला। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। ईरान और सऊदी अरब के लिए फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। जो बाइडेन के जारहाना फैसलों ने अरब ममालिक और मशरक़े वुस्ता के अमन को दांव पर लगा दिया है। ट्रंप को बुरा भला कहने वाले इसे याद जरूर करेंगे। मशरक़े वुस्ता में बड़े धमाके होने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बाइडेन इंतजामिया ने अपने मंशूर से हटकर ईरान सऊदी अरब के खिलाफ एक फैसला सुना दिया। कैसे जो बाइडेन ने यू टर्न लिया, हम आपको ये वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, जो बाइडेन के आने से पहले ये सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में सरगर्म थी कि जो बाइडेन आएगा और हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। ईरान पर आए रोज जंग मुसल्लत करने की बातें करने वाले ट्रंप तो जा चुके, लेकिन ट्रंप से ज्यादा जो बाइडेन खतरनाक साबित होने जा रहा है। अगरचे जो बाइडेन इंतजामिया और खुद जो बाइडेन ने यह खुशखबरी हलफ उठाने से पहले सुनाई थी कि ईरान को दोबारा जौहरी मुआहदे में शामिल कर लेंगे और ईरान पर लगाई गई पाबंदियां खत्म कर देंगे, लेकिन ये सब बातें जो बाइडेन कैंपेन का सिर्फ हिस्सा थी। असल कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, ईरान के बारे में एक बात जान लें कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे करवाने का अब कोई फायदा नहीं। अब अमरीकी इंतजामिया ये बात मुकम्मल तौर पर जानती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान जौहरी हथियार बना चुका है। बस अब धमाका करके उसने ऐलान करना है कि हम भी जौहरी ताकत बन चुके हैं। अब यहाँ जो बाइडेन की असल गेम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ईरान पर ये दबाव डालने जा रहा है कि तुम जौहरी धमाका नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो अमेरिका को अपनी ताकतवर फोर्सेस पे पूरा भरोसा है। हमारी जौहरी बहरी बेड़े खलीज फारिस में ईरान के बिल्कुल पास खड़े हैं, जो किसी भी वक्त हमारे एक इशारे पर ईरान को नीस्तो नाबूद कर देंगे और मलबे का ढेर बना दिया जाएगा, जैसा हमने इराक के साथ किया था। जो बाइडेन रिवायती पॉलिसी को अपनाते हुए इलाकाई और पॉलिटिकल नक्शे को नए सिरे से तरतीब देने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब इन इम्कानात से परेशान दिखाई देता है, जहां ईरान अमेरिका जंग का एक और पहलू भी ज़ेर गौर है। अगर जो बाइडेन के साथ ईरान अपने ताल्लुकात कायम कर लेता है और ईरान को अमेरिका तंग नहीं करता, तो माजी में ईरान और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान मजबूत हो। द गार्डियन अखबार पहले ही मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। अखबार ने रिपोर्ट किया है कि बहुत जल्द जो बाइडेन इंतजामिया जमाल खशोगी के कत्ल केस की तहकीकात पब्लिक करने वाले हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन सुलेमान जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं या फिर फांसी के फंदे तक भी पहुंच सकते हैं। जहां ईरान को जो बाइडेन इंतजामिया धमका रही है, वहां पर मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम कर ले, वरना अंजाम के लिए तैयार रहे। यूरोपीय कौंसिल बराए खारिजा ताल्लुकात की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़े वुस्ता एक ऐसा खित्ता है जहां बाइडेन इंतजामिया की तवज्जो दो उमूर पर मरकूज रहेगी। ईरान जैसे मसाइल पर पुरानी अमरीकी पॉलिसी अपनाई जाएगी और पूरे खित्ते में मायारी इक़्तिदार की पासदारी पर जोर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने वाज़ेह कर दिया कि अगर ईरान दीगर मसाइल पर वसीतर सिफारतकारी का अमल अपनाता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो वो आलमी जौहरी मुआहदे में अमेरिका की दोबारा से शमूलियत का इरादा रखते हैं। ट्रंप की इलाकाई रहनुमाओं से जाती ताल्लुकात की वजह से अरब रहनुमाओं, खास तौर पर सऊदी अरब के नौजवान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के हाथ खुले छोड़ दिए गए थे। बिजनेसमैन से सियासतदान बनने वाले ट्रंप के खास तौर पर खलीजी ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। ये रवाबित साबिक अमरीकी सदर ओबामा की पॉलिसियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जिन्होंने ईरान के साथ जौहरी मुआहदा किया और जिसे ईरान के रिवायती सऊदी अरब जैसे हरीफ मुल्क ने नापसंद किया था। अभी चंद रोज पहले ही अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के सिले में $10 बिलियन के एवज F-35 जंगी तैयारे फरोख्त किए। इलाकाई सतह पर यह एक गेम चेंजिंग फैसला था, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया का झुकाव सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ ज्यादा दिखाई देता था। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है मोहम्मद बिन सुलेमान परेशान दिखाई देते हैं। जो बाइडेन इंतजामिया इनके बुनियादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी। हो सकता है ईरान जो बाइडेन से हाथ मिला ले और बाइडेन ईरान के खिलाफ पाबंदियां नर्म कर दे, दोबारा मुआहदे में शामिल हो जाएं और हथियारों की फरोख्त को महदूद बना दे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से व्हाइट हाउस से कांग्रेस ने वो करारदादें भी नहीं जाने दी थी जो यमनी जंग में मुतनाज़ सऊदी किरदार और सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के तुर्की में कत्ल से मुतालिक थी।
मोहम्मद बिन सुलेमान वाशिंगटन में खुद को तन्हा महसूस कर रहा है। बाइडेन लीबिया में जंग के खात्मे से लेकर तुर्की के इराक में किरदार के हवाले से तमाम मसाइल पर तवज्जो देंगे, जिनके बारे में इल्जाम है कि ट्रंप इंतजामिया ने उन्हें या तो नजरअंदाज किया या फिर इन मामलात में बद इंतजामी दिखाई। जो बाइडेन कई अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के फैसले पर दम से तायद करते हैं और वो इसके हक में भी हैं। इसके इम्कानात बहुत कम है कि वो यरूशलेम में नए अमरीकी सिफारत खाने को बंद कर दें। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन सदर बाइडेन के दौर में कशीदगी में कमी आने के इम्कानात बहुत कम है। बैनुल-अक़वामी मामलात में अमेरिका के इत्तेहादियों को ये जानने की पूरी ख्वाहिश है कि सदर जो बाइडेन ईरान के मामलात में क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। ईरान इस वक्त यूरेनियम की अफजूदगी में तेजी से इजाफा कर रहा है। ईरान को तवक्को नहीं कि सदर बाइडेन के दौर में ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी है वो खत्म हो जाएगी। अलबत्ता ईरान ये जरूर चाहता है कि इस पर आयद की गई कोई अमरीकी पाबंदी हटा दी जाए। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खान, जिनके पास ईरान के फैसले करने का हतमी इख्तियार है, उन्होंने अपनी हुकूमत को हिदायत की है कि वो ईरान पर आयद पाबंदियों को हटाने की कोशिश करे। ताहम तरजीह ये होनी चाहिए कि इन पाबंदियों के मनफी असरात गैर मुअस्सिर हो जाएं। सदर बाइडेन की खारिजा पॉलिसी की टीम ने ये कहा है कि अमेरिका ईरान जौहरी मुआहदे से इतनी दूर जा चुका है कि इसके लिए इसमें दोबारा से शामिल होना शायद आसान न हो। दोस्तों, ये है वो यू टर्न जो बाइडेन इंतजामिया ले रही है और अब ईरान को जौहरी धमाकों से रोकने के लिए बाइडेन इंतजामिया के पास एक ही हल है कि वो ईरान पर हल्ला बोल दें। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।